सामने फलाही कामों में पेश हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह करीम की बारगाह से ये चुनीदा अफराद हुआ करते हैं कि जिन्हें अल्लाह अपनी मखलूक की फलाह के लिए मुंतखब करता है। चूँकि इस ख़ानदान के जद्दे उला चौधरी रहमत अली हैं, उन पर रहमत अली थी और इसी तरह ये रहमत अली उनकी नस्लों में भी तकसीम हुई है। तो आज ये मौला अली के मशरब को इख्तियार करते हुए मखलूक खुदा की खिदमत में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। अल्लाह करीम इनकी इस सही को, इस कोशिश को, इस मोहब्बत को अपनी जनाब में कबूल फरमाए और इनके खानवादा के जद्दे औलाद चौधरी रहमत अली साहब उनकी कब्र पर बेपनाह रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और हमारे दरमियान आले नबी औलाद अली गुलशन सादात के फूल जलवा फरमा हुए खानवादा गीलान जनाब हसन मुजतबा की बारगाह नाज से आपके हुस्न के परताव जनाब किबला पीर सैयद अहमद अब्बास शाह साहब गिलानी बगदाद शरीफ आप जीनत बज़्म हुए। इनके अलावा जनाब मखदूमियो मोहतरमी पीर सैयद ततहीर आशिक शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप भी जीनत बज़्म हुए। हजरात की तशरीफ आवरी पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हजरत आप यहाँ तशरीफ आए। हजरत गिरामी कद्र हजरत वाला शान हजरत खतीब मिल्लत इस्लामिया को आप हजरात के सामने दावत देने जा रहा हूँ एक जुमला के साथ। जनाब किबला पीर सैयद ततहीर आशिक शाह साहब गिलानी इनका नाम और पीर सैयद अहमद अब्बास शाह साहब गिलानी गिलानी खानवादा के इन नफूस कुसिया के असमाई गिरामी मेरे नज़रों में आए। एक जुमला मेरे दिल में आया और जहन में आया, आप हजरात की समातों की नज़र करता हूँ। आमिल लोग जब कोई अमल करते हैं तो एक हसार खींचते हैं, एक दायरा खींचते हैं और दायरा खींचने का मकसद ये होता है कोई गैर मखलूक, कोई बद मखलूक उन पर हमला आवर ना हो, उनके अमल को खराब ना करे। तो अजीजा ने मन अल्लाह ने आले रसूल के गिर्द भी एक दायरा खींचा, इन्नमा कहकर सीगा हसार के जरिए से दायरा खींचा आले रसूल के गिर्द और फरमाया कि रिज्स नजासत को इनसे दूर रखा। अल्लाह ने हसार खींचकर ऐलान किया कि हमने रिज्स को, नजासत को आले रसूल से दूर रखा। अब मेरा जुमला मुकम्मल है, लाख दफा करोड़ दफा आपने ये सुना है, लेकिन आज सादात के तुफैल जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। मेरी मेहनत अगर अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह मेरा हक है। फैसल आबाद तक आप हजरात को दुआएं देता जाऊंगा। सादात के कदमों पे हाथ रखते हुए जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। समझ आए तो जरूर बोलिएगा, ना आए तो आप पर कोई गिला नहीं। शोर करना मेरी तबीयत नहीं है, शऊर वाला नकीब हूं, इसलिए मेरी कदर कीजिएगा मेरे इस जुमले की। आप हजरात को नजर करता हूं, सैयद ततहीर अब्बास शाह साहब का नाम पेश नजर और आले रसूल को मलहूज रखते हुए ये जुमला मैंने आपकी नजर करना है। तबीयत अगर हाजिर हो तो एक दफा कबल अज वक्त ज़ौक़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं जी इंज ही सुनना तो फिर रहन देने, गल जिड्डी वड्डी घर जिड्डा वड्डा सुभान अल्लाह भी ओडी वड्डी होनी चाहिए है। ये बात इतनी आला है, इतनी बड़ी है, किसी से उधार लेकर भी सुभान अल्लाह कहे तो इस वक्त हक बनता है कि मिलकर कहे सुभान अल्लाह। हल्ले भी हाथ नहीं चके, अपनी मर्जी ना किया जे सुभान अल्लाह। अच्छा मौला जेड़ा तेरी पाकी बयान करे, अज तेरी पाकी बयान करन दा सदका ओनू ए मिले, ओदा दिल भी पाक हो जाए, ओदा जिस्म भी पाक हो जाए। सुभान अल्लाह। सदके जावा पाकां दा जिक्र कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं बार बार कह दो सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह सोने ने सब तो पहले 5 तन पाक नू बनाया ते फिर हर तन नू बनाया। पहले 5 तन दे तन नू पाक कीता, फिर उन्हां दे सदके हर तन नू पाक कीता। ते जेड़ा तन पाक लई बैठा 5 तन पाक दे इश्क च कह देवे सुभान अल्लाह। सच्चा गल्ला हुण जुमला मैं अर्ज करन लगा, हुण वेला तुहाडी आजमाइश दा तुसीं बोल दियो कि नहीं पता नहीं, मेरा जुमला सिर तो लंघ जाएगा या सिर बन के दिल च उतर जाएगा। बिलखसूस सादात की दुआ हासिल करने वास्ते जुमला अर्ज कर रहे हैं। बिलखसूस जनाब दी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह करीम ने इन्नमा का सीगा हसार इससे अहले बैत रसूल के गिर्द हसार खींचा और खींच कर फरमाया कि हमने रिज्स को, नजासत को अहले बैत से दूर रखा। नजासत को अहले बैत से दूर रखा। अब अहले बैत से दूर कौन है? नजासत। अहले बैत से दूर क्या है? अच्छा जी बिल्कुल जी जी बेहतर हो गया जनाब, मैं ए वाली आने लगा जनाब। अहले बैत से दूर क्या रखा?
यार बोलो तो सही। क्या रखा? नजासत, रिज्स को अहले बैत से दूर रखा। फैसला कर दिया कि जो भी अहले बैत से दूर है वही रिज्स है। अल्लाह अल्लाह, जो भी दूर है, चाहे वो मस्जिद का इमाम है, चाहे अपने मसलक का मुफ्ती है, जो भी दूर है, जो भी अहले बैत से दूर है वो रिज्स है, वो नजासत है। तो हजरत जदों होई नजासत तो फिर मुनाफिक हो भी ना हो, गाली कोई नहीं, गाली दूसरे पासे लग गई है। जो भी अहले बैत से दूर है वो रिज्स है, और जो अहले बैत के करीब है वो पाक है। पाको अपनी शान सुन के क्यों नहीं बोले सुभान अल्लाह? यार मक्के में बैठ जा, मदीने में बैठ जा, शौके निजात लेके तू सीने में बैठ जा। कर बचना है तला तुम्हें माशर से, तुमने जब तो अहले बैत हक के सफीने में बैठ जा। केड़ा केड़ा राजी बैठा जरा तो माथा नु चाके नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, 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 हैदरी। शाह जी ने बड़ी सोहनी गल की, कहते मुनाफिक कौन उन्होंने। अच्छा जो किबला शाह जी सादात का जिक्र करिए, अली पाक का जिक्र करिए, ये मुनाफिक सिर चुकते ने ते पुछदे ने किथे लिखिया। मैं उन्होंने कहना यार किताब का हवाला ना पूछया करो, किथे लिखिया, अपना हाथ गौर ना वेख ला, तेनू अपने हाथ च ही सब कुछ नजर आएगा। जो रब ने लिख दिता इस तो अगे केड़ी तहरीर। तो तुसी पूछोगे हाथ च लिखिया की आ? एक हाथ जे उंगलां ने 5, 3 भी हो सकदियां सी, सुन्नत आ 3 ना खाना, 5 क्यों नहीं? उस एक ने इस एक में 5 रखकर बता दिया, एक 5 से जुदा नहीं, 5 1 से जुदा नहीं। हाथ 1, उंगलियां 5, जोड़ हैं 14। यार मैं तू बनाए तो फिर तो इतराज आ, बनाए सोने रब ने, गिन के वेख लो। हाथ 1, उंगला 5, जोड़ ने 14। नवाला तोड़ के मुंह दे लागे लेके जाए तेरी बुरकी बोल के कहेगी अपने हाथ की कमाई नहीं, 5 ते 14 का सदका खा रहे आज भाई। जेड़ा खा रहा हुण हाथ थले नहीं, हाथ चक के जरा कुल्ले ईमान नाराए हैदरी, बुत शिकन नाराए हैदरी, 5 नारे 5 बेपना नाराए हैदरी। अल्लाह दी गिरामी कदर हज़रात के सामने बेदावती खिताब देने जा रहा हूं। हमारे इंतहाई फाजल, इंतहाई काबिल खतीब मिल्लत इस्लामिया मिनहाजुल कुरान से जनाब का ताल्लुक है। हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया की सिपा की एक दस्ता के ये सालार हैं, और इसी तसलसल के साथ ये फैज़ कुरान और फैज़ साहिब कुरान जमानों में तकसीम करने में मसरूफ़ है। जापान में हजरत वाले शान ने लादीनियत के उस माहौल में जिस अंदाज में कुरान और साहिब कुरान की तालीमात को फ़रोग दिया, इनकी इन खिदमात दीनिया को तस्लीम किया गया और हर कोई मोतरफ है। इनकी खिदमात दीनिया पर इनहराफ नहीं किया जा सकता। जनाब मन के साथ एक रफ़ाकत व कराबत का कई दहाइयों पर मेरा भी एक इनसे रिश्ता और नाता है, और मैंने जनाब को अवाइल में देखा और अब माशाल्लाह उम्र के उस हिस्सा में देखा कि इतने सालों में जनाब ने सरकार के जिक्र की बरक़ात से कितनी सरफराजियां हासिल की हैं। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनकी शौकतों का परचम ता क़यामत लहराता रहे। अपने नाम की तरह इंतहाई खूबसूरत साहिब सूरत और साहिब शक्ल शख्सियत, जो जनाब मोहम्मद का हो जाता है वो शकील हो जाता है, और जिसका दिल मुब्तलाए मोहब्बत मोहम्मद हो जाता है वो शकील सानी हो जाता है, क्योंकि उसकी अदाओं में अदाए मुस्तफ़ा, अदाए मोहम्मद नजर आती है। तो मैं आप हज़रात के सामने उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो अपने नाम में शकील सानी है, और जनाब मोहम्मद के शकील सानी होने के लिए इन अवामल का होना बहुत ज़रूरी है कि तबीयत में तुग़यान ना हो, दिल में हिज़यान ना हो, ज़हन में निसियान ना हो, और कोई अमल ज़ेरे तहरीक शैतान ना हो, तो फिर बंदा इस मकाम मर्तबा पर पहुंचता है। इंतहाई इज्जत के लायक वाजिबुल कद्र हजरतुल अल्लाम जनाब किबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील साहब सानी दामत बरकातुल आली, आपसे गुजारिश करूंगा जनाब बन अपने बलफुजात से हमारे कुलूब व ज़हान को जिक्र मुस्तफ़ाओ, मुर्तज़ाओ, हसन मुजतबाओ,
हुसैन शहीद करबला से नवाजे। बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिएगा नारे तकबीर, मिलकर बुलंद आवाज से नारा रिसालत, जूम कर लबों को जूम कर नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों से कि जब नारा लगे तो इनफरादी तौर पर आप टोलियां बनाकर जवाब ना दिया करें, इज्तिमाई तौर पर आप जवाब दिया करें। नारा मैं लगाऊंगा, मिलकर बुलंद आवाज से ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। पीर मेरे अली शाह साहब सरकार ने फरमाया जेड़ा नबी पाक दी खत्मे नबूवत दा यकीन ते ईमान रखदा, इस वास्ते मैदान च उतरदा। फरमांदे ने ओदी कंड ते रसूल अरबी दा हाथ हुंदा जे। आया रल के जरा ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सलामत रहे, अल्लाह आपकी अकीदत और मोहब्बतों को कबूल फरमाए। समाअत कीजिए हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद शकील सानी। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूला। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ज़रा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक अंदना पेश फरमाए। सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। इंतहाई काबिल सादे एहतराम ज़ी एहतशाम पीराने उज़ाम सादात इकराम उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ो मुहतरम मेहमानान गिरामी कदर वाजिब तकरीम दोस्तों, आज की ये सालाना जश्न नूर महफिले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे जोबन पर है। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे भाई मोहम्मद ख़ावर अजीम साहब से आज अरसा दराज के बाद मुलाकात हुई। वही रंग, वही डंग, वही ज़ौक़, वही मोहब्बत और वही अल्फाज की जादूगरी। ऐसे लफ्ज़ों में लफ्ज़ परोते हैं कि बंदा देखता रह जाता है और यूँ लगता है जैसे फैज़े सदीदी इनके अंदर टपक टपक के आ रहा है। इनका ताल्लुक़ भी मेरी सरज़मीन फैसलाबाद से है, मेरा ताल्लुक़ समुद्री से है। मरूर ज़माना में 10 साल जापान रहा और अभी भी जापान में अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत जारी है। तो कोरोना की वजह से मेरी किस्मत में था आपकी बारगाह में हाज़िरी देना। आज जिस मौजू पर मैंने चंद गुजारिशात पेश करनी है, मौजू बड़ा अहम है और मुझे किबला पीर साहब ने हुक्म दिया कि आज आप अहले बैत की शान पे भी कुछ अर्ज करेंगे, उसके बगैर तो बात बनेगी नहीं। आपने मुझे दोस्तों ने कहा कि अल्लामा साहब आपके खिताब के बाद फिर मजमा रहेगा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं रहेगा? कहते लोग खिताब सुन के निकल जाते हैं। मैंने कहा नहीं, आज इंशाअल्लाह ताला खिताब के बाद कोई एक बंदा भी नहीं जाएगा। क्यों? ये आए हैं सरकार की नात सुनने के लिए। तवज्जो रहे आपकी।
आप आए हैं सरकार की नात, और कायनात में सबसे बड़ा सना खान मुस्तफ़ा खुद रब्बे कायनात है। अल्लाह कोई और काम नहीं करता, वो एक ही काम है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। वो सारे फरिश्तों को जमा करता है और अपने मुस्तफ़ा की नात पढ़ता है। ये दुरूद मुस्तफ़ा हकीकत में नात मुस्तफ़ा है। जो उसने नात पढ़ी, जो उसने नात लिखी, हम सोच नहीं सकते। 6666 आयतें, ये क्या है? ये नात मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उस रब ने अपने मुस्तफ़ा को जब देखा, जैसा देखा तो नात पढ़ता गया, कुरान बनता गया। वद्दुहा, चेहरा मुस्तफ़ा, नाते मुस्तफ़ा पढ़ी। वल्लैली इज़ा सजा, जुल्फ़े मुस्तफ़ा, नाते मुस्तफ़ा बनी। मेरे आका के सीने से पर्दा उठा। अलम नशरह कहकर खुदा ने नात पढ़ी, मेरे आका सैर पे निकले। सुभान अल्लाह दी असरा बे अब्दिही कहकर खुदा ने नाते मुस्तफ़ा पढ़ी। मेरे आका अल्लाह के कुरब में पहुंचे। वकाना काबा कौसैनी ओ अदना कहकर खुदा ने नाते मुस्तफ़ा पढ़ी। सारे का सारा कुरान नाते मुस्तफ़ा है। कभी फरमाता है या अय्युहर रसूल, कभी फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी फरमाता है ताहा, कभी फरमाता है यासीन। सारे का सारा कुरान नाते मोहम्मद मुस्तफ़ा। कहीं हुजूर की रिसालत का तज़किरा, कहीं हुजूर की नबूवत का तज़किरा, कहीं मुस्तफ़ा की आँख की बात, कहीं मुस्तफ़ा के अमाल की बात, कहीं मुस्तफ़ा के यारों का तज़किरा, कहीं मुस्तफ़ा के गारों का तज़किरा। रब होकर ऐलान कर रहा है, ए कायनात वालों, मैं रब होकर मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ता हूँ। आओ, अगर मेरा कुर्ब चाहते हो तुम भी नाते मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ो। सारे का सारा कुरान नाते मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्यों नहीं पढ़ते उस नात को? उस नात को गुलाफों में लपेट के रखा हुआ है। मरने मारने के लिए पढ़ते हो, झूठे कस्में उठाने के लिए पढ़ते हो, तमदरूद के लिए पढ़ते हो। पढ़ो वो नात जैसे हुसैन को मानते हो। उसने नेज़े पे चढ़ के भी यही नात पढ़ी है। अल्लाह की कसम, ये कुरान सबसे बड़ी नात है। तेरे दर्दों का मुदावा है, तेरे दुखों का मुदावा है। अल्लाह फरमाता है कायनात वालों, मैं रब होकर हर वक्त मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ता हूं। आओ, अगर मेरा कुर्ब चाहते हो तुम भी नाते मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ो। गोया आज जो आप आका की नात में आए बैठे हैं, तो सुभान अल्लाह दे कुर्बान जावा। और मैं वो बंदा हूं, मैंने तब तक खिताब शुरू नहीं करना जब तक आपका मेरे साथ ना होगा। और मैंने जो सुनाना है वो याद भी करवाना है। अकीदे की ऐसी बुनियाद रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। अकीदा ठीक कर लें, बाकी सब कुछ ठीक है। हमारे अकीदे में मजबूती आ जाए, सब कुछ ठीक है। उसने ऐलान किया कायनात वालों, मैं रब होकर। अल्लाह कुछ और करता है, ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना हज करे। वो एक ही काम करता है, दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ता। और दुरूद क्या है? ये नाते मुस्तफ़ा की सबसे बड़ी तारीफ दुरूद मुस्तफ़ा है। तन्हा नहीं पढ़ता, फरिश्तों को जमा करता, कहता कायनात वालों, मैं रब ला शरीक हूं। मगर बात मुस्तफ़ा की जो आ गई है, बात मेरे मुस्तफ़ा की अजमत की आ गई है, कमाल की जमाल की आ गई है। मैं ला शरीक हूं, आओ तुम भी मेरे साथ शरीक बनो। हम सब मिलकर मुस्तफ़ा पे दुरूद सलाम। माता ए हबीब, मैं रब एक ही काम करूंगा, तेरी नात पढ़ूंगा। और आज आपने जब इस मजमे में बैठना है, मेरे खिताब के बाद मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरत आवाजें यहां जमा होंगी। आए जो हैं, आए नहीं बुलाए गए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। अब आपने सुभान अल्लाह कहें ना कहें, आपकी मर्जी। बात सुन लें, फिर मैं खिताब शुरू करूंगा। किबला हमारे भाई खावर अजीम सब कहेंगे भाई सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह जन्नत में दरख्त लगा देगा, इतना सवाब मिल जाएगा। मगर मैं आज ऐसी बात सुनाऊं आपको, आप ना कहिएगा, मगर जब मेरे मुस्तफ़ा को रब्बे कायनात ने मिराज के रात अर्श पे बुलाया ना, सुम्मदना फतदल्ला फ़कान काबा कौसैनी ओ अदना की बुलंदियों पे बिठाया। फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, राजो न्याज की बातें हुई, मोहब्बत की बातें हुई। और उलमा लिखते हैं
जो 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 अहलुल्लाह लिखते हैं वहां यकजहती एजेंडे पे गुफ्तगू हुई थी। वो जो अल्लाह ने बयान नहीं किया वो एजेंडा क्या था? एक ही बात थी। अल्लाह ने कहा अभी वाह 63 साल मुझसे दूर रहा, मेरी खातिर पत्थर खाए, दंदान शहीद हुए, लहूलहान हुआ, ताइफ वादी में पत्थर खाए, यतीमी का दुख उठाया। अर्ज की मौला एक गल्ला मुड़ करांगे, पहले उम्मत की गल कर लीजिए। मौला ये बातें बाद में करेंगे, पहले उम्मत की गल होवे। फरमाया मुस्तफ़ा उम्मत की बात बड़ी जरूरी है, अपनी गल ना करिए। अर्ज की मौला वो असी मुड़ करांगे। अच्छा अभी बचा यक तवज्जो रखनी है, यक जेती झंडा था वहां पर क्या था? मौला मेरी उम्मत को बख्श, मौला मेरी उम्मत को बख्श। फरमाया मेरे मुस्तफा तवज्जो मिलते रहे। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। इसका तर्जमा खबर भाई मैं कर रहा हूं, चंगा लगे रख लो, ना लगे दे देना। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सोने जिवें आखेगा कर कुर लांगे। मैं कुर्बान जाऊं आपकी मोहब्बत पे, ये मोहब्बत। वल्ला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सोने जिवें आखेगा कर कुर लांगे। हबीब तुझे राजी कर दूंगा, हबीब तू जैसा चाहेगा। जब तक तू राजी नहीं होगा रहमत के दरवाजे बंद नहीं करूंगा। मुस्तफा यहां बख्शा तो किसने देखा? या तू है या मैं हूं। मुस्तफा आज की रात शिताम पेपर करते हैं, कुरान में वही बेचूंगा, लिखता हूं। हबीब जैसा कहेगा तुझे राजी करूंगा। या बख्शा तो किसने देखा? हबीब आज की रात वादा हुआ मैं एक मैदान हशर जिलाऊंगा, 1.25 लाख नबियों को जमा करूंगा, फिर तेरी उम्मत को खड़ा करूंगा। मुस्तफा फिर तेरी शफाअत के मुनकरों को खड़ा करूंगा। मुझे बख्शने का मजा आएगा, तुझे बख्शवाने की चाहत है। अभी बख्शूंगा। बख्शूंगा मुस्तफा फिर तेरी शफाअत के मुनकरों को खड़ा करूंगा। मुझे बख्शने का मजा आएगा, तुझे बख्शवाने का मजा आएगा। ये जो मैदान हशर सजाया जाना है, जमाने को मुकाम में मुस्तफा दिखाया जाना है, उस दिन हर कोई मानेगा। मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेगा कयामत को। यहां मान के जा। फिर मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस पलटने लगे ना, तो कल्ब मुस्तफा में एक लम्हे को यह ख्याल आया, दुनिया में जाऊंगा काश मेरी मां आमना जिंदा होती। देखें ये मोहब्बत की बात है, आपने सुभान अल्लाह कहनी है, आपकी रूह भी बोलेगी। भाई देखें जब बच्चा किसी बड़ी कामयाबी को लेके घर में लौटे ना, अच्छा यहां अगर खाबर अजीम साहब के वालिद साहब बैठे हों, ये कलाम करें, माँ बैठी होगी, सुभान अल्लाह मैं कुर्बान जामा मेरा पुत्र कितना सोना बोलता है, सुभान अल्लाह कितना सोना लगता है। बच्चा इम्तिहान में माँ की जुबान से बेसाख्ता निकलता है, सुभान अल्लाह। और अगर कोई बच्चा कामयाबी लेके आए, माँ उसे सीने से न लगाए। चाहे जाने का जज्बा हर इंसान के अंदर है। हम छोटी सी कामयाबी ले कहते हैं हमें कोई सराहे, हमें कोई चाहे। अब मेरे नबी ने वो मुकाम देखा, माँ जागल बासर व माँ तगा, न आंख झपकी न हद से बड़ी। कहते पता नहीं देखा कि नहीं। कुरान फरमाता है तुम्हें क्या खबर, वलक़द राहु नज़लतन उखरा। तुम एक बार पे झगड़ते हो, मैंने 2 बार दिखाया। ये कुरान है। मेरे मुस्तफा 2 बार जब उसके जमाल को देख लिया, अब मेरे नबी ने वापस पलटना है। ख्याल आता है मैं दुनिया में जाऊंगा, ना मेरा बाबा अब्दुल्ला जिंदा, ना अब्दुल मुतलिब मेरा दादा जिंदा, ना मेरी माँ आमना जिंदा। कोई तो हो जो मेरे इस मनसब को देख के सुभान अल्लाह कह के मुझे सीने से लगाए, मुझे प्यार करे। रब्बे कायनात में मेरे मुस्तफा गम न कर, दिल छोटा न कर। क्या हुआ जो सुभान अल्लाह कहने वाली माँ जिंदा नहीं, तेरा बाबा जिंदा नहीं, तेरा दादा जिंदा नहीं। मेरे मुस्तफा तू वापस पलट, कोई बोले ना बोले, रब खुद बोलता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह ने मेराज का आगाज कहां से किया, सुभान। कोई ना बोले, रब खुद बोलता है। क्या क्या बोला? इंज चाश नहीं आई मैं ला छड़ी जे की बोलिया, किन्ने बोलिया?
किदों बोलिया जब यार को अजमत दी। आज बात है अजमत मुस्तफा की। अच्छा ए भावे ना बोलो तुसी बोलते रहो। ए थके ने गर्मी नाल। बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाज़ी असरा बोलो। अल्लाह ने अब ये नुक्ता समझने, अल्लाह ने मेराज का आगाज कहां किया? सुभान अल्लाज़ी, पाक है वो ज़ात जो ले गई। उसने कहा मुस्तफा तू जमाने में पलटेगा, तेरी मोहब्बत तो जो मान मेरा सारी मोहब्बतें तुझ पे निछावर करता हूं। अब जा जमाने में जाएगा, हर को अबू बकर उमर उस्मान अली की निगाह से नहीं देखेगा। वो अबू लहब अबू जहल भी होंगे जो तेरी मिराज का इनकार करेंगे। हबीब उनकी बोलतियां खुद बंद करता हूं। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। तुम्हारे नादानों मिराज का इनकार करने से पहले देखो मेरे मुस्तफा ने जाने का दावा ही नहीं किया। इनकार तो तब करो अगर वो जाने का दावा कर रहा हो। वो तो बोला ही नहीं, मैं रब कह रहा हूं मैंने। पाक है वो जात जो ले गई। अरे इनकार करने वालों, तुम्हें मुस्तफा का जाना समझ में नहीं आता, मैं खुदा का ले जाना मिराज एक राज। जुर्माल कट कर सी मिराज एक राज मुहब्बतां दा नहीं सी हर किसी दी समझ विच आउण वाला। सद्या तालब ते मतलूब गया, जिब्राइल से सद ले जान वाला। बादे कहंदे ने बिना दरवाजे तो किवें गया अर्श ते जान वाला। पर अकल वबर की दखल थे जाने जान वाला या ले जान वाला। और अल्लाह की इज्जत की कसम उठा रहा हूं, अकल से मुकाम मुस्तफा समझ नहीं आता। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा अकल से ईमान भी नहीं मिलता। अगर अकल से ईमान मिलता सारे अकल वाले मोमिन ना हो जाते। ईमान अकल से नहीं मिलता। फिर मैं कह रहा हूं ईमान अकल से नहीं मिलता, ईमान मुस्तफा को मानने से मिलता। अकल वालों को मैं नुक्ता तो जो है जो मेरे दोस्त पीछे बैठे हैं, आपका पूरा मुझे साथ चाहिए। मैंने 1 घंटे से कम वक्त में अपना खिताब खत्म करना है, पैगाम भी देना है, मोहब्बत अहले बैत का दर्स भी देना है, नबी की अजमत बयान करनी है। बस ये नुक्ता मैंने कहा ईमान अकल से, अकल से अगर अकल से मिलता सारे अकल वाले मोमिन ना हो जाते। ईमान मिलता है नबी को मानने से। अच्छा अकल अय्यार है, 100 बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम। अल्लामा ने कहा अकल अय्यार है, 100 बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम। मगर फिर भी चूंकि जब हमने कोई सवाल पूछना हो अकल वालों के पास जाते हैं, इल्म वालों के पास जाते हैं। मैंने कहा अकल तू बता नबी का मुकाम क्या है? पूरी तवज्जो मिलते रहे। अकल अय्यार है, ये बड़ी चालाक है, बंदे को बंदों में फंसाती है। वो कहती है नबी तुम्हारे जैसा ही तो है, चलता भी था, शादी भी की, खाता भी था, पीता भी था, तुम्हारे दरमियान तजारत भी करता था, तुम्हारे जैसा था। अकल नबी को बंदों में ले आई। कहती देख तुम्हें मैं बताऊं नबी का मुकाम, मैं तुम्हें बताती हूँ। कहती देखो एक होता है बंदा मोमिन, एक होता है मुसलमान। अच्छा मुसलमान में फिर 2 दर्जे, एक होता है मोमिन, एक होता है मुनाफिक। अच्छा काफिर, काफिर काफिर के ऊपर मुसलमान का दर्जा, फिर मुनाफिक, फिर मोमिन का दर्जा, फिर वली का दर्जा, फिर कुतुब का दर्जा, फिर अब्दाल का दर्जा, फिर कुतुबुल अक्ताब का दर्जा, फिर गौस का दर्जा, फिर गौस आजम का दर्जा। तो जो है ये मैंने दर्जे थोड़े गिने, क्या ये सारे बंदे बराबर हैं? तो जो रखनी है मैंने जो कहा, एक काफिर एक मोमिन के बराबर हो सकता है, मोमिन वली के बराबर हो सकता है, वली गौस के बराबर हो सकता है, एक गौस गौस आजम के बराबर हो सकता है। मेरी बात फेंकी कि नहीं? अरे नादा, बंदा बंदे के बराबर नहीं हो सकता तो मुस्तफा के बराबर। अरे एक बंदा बंदे के बराबर नहीं, तू नबी की बराबरी करता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी की बराबरी तो दूर की बात, तू सारी कायनात की तहारतों से धो के ले आ। एक नबी की बेटी के बराबर को सारी कायनात में नबी के बेटों जैसी किसी की आल दिखा दे, अरे नबी की बराबरी तो दूर की बात है। तो सारी कायनात का हुस्न जमा करके एक बिलाल
बंदा बंदे के बराबर नहीं, तू नबी की बराबरी, नबी की बराबरी तो दूर की बात है। मुझे अल्लाह की कसम कायनात में कोई एक ऐसी नबी की बेटी के सिवा बेटी ना दो। नबी की बेटी कौन? सादात बैठे हैं, मुझे माफ कर दें, मैं पहले आपसे माफी का खासगार हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना मेरी जुबान इस काबिल, ना मेरा अमल इस काबिल। उनका नाम लेने के लिए जुबान का वजू चाहिए, उनको सोचने के लिए दिमाग का तहारत चाहिए, उन्हें सुनने के लिए कान का वजू चाहिए, क्योंकि वो मुजस्समा शर्म हया है, वो पैकर चादर ततहीर हैं। मालूम है उनकी बारगाह का अदब तो बेखताओं पर वाजिब है, हम तो गुनाहगार स्याकार है। कौन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा? अरे जिनकी बारगाह में मौत का फरिश्ता इजाजत लिए बगैर दहलीज मुस्तफा पार ना कर सके। अरे जिस पर फरिश्तों का अदब लाजम हो, कायनात में एक हुसैन की माँ ही तो है जिसके लिए हशर को अल्लाह ऐलान करेगा, या अल माशर नक्किसु रऊसकुम वगद्दु अबसारकुम हत्ता तमुर्रत फातिमा बिन्त मुहम्मदिन। ए माशर, ए मेरे नबियों, ए मेरे गौसों, ए मेरे अब्दालों, झुक जाओ, आंखें बंद करो, गर्दनों को झुकाओ। क्यों? हुसैन की माँ मोहम्मद मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा। अरे जिनका हशर में, जिनका हशर में इतना अदब होगा, ये ज़ैनब उसी माँ की बेटी है जिसे करबला से शाम तक कैदी बना के ले जाया जा रहा है। तुम्हें क्या खबर हो करबला क्या है? रुमाल ढूंढो यार, किधर है? तुम्हें क्या खबर? अकल अयार है, सौबेस बदल लेती है। इश्क बेचारा, न मुल्ला न जाहिद न हकीम। कहती देख, एक बंदा है काफिर, फिर है मोमिन, फिर है वली, फिर है गौसब, फिर है अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब, फिर गौसे आज़म। मैंने कहा मुझे नबी का मुकाम बता। कहती मेरे पीछे पीछे आ। 1.25 लाख सहाबा, कहीं हजरत अबू हुरैरा का दर्जा, कहीं अनस बिन मालिक का दर्जा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास का दर्जा, अब्दुल्लाह बिन मसूद का दर्जा, बिलाल का दर्जा, चढ़ता जा चढ़ता जा चढ़ता जा, अली शेर खुदा का दर्जा ऊपर चढ़, फिर सैयदना उस्मान गनी का दर्जा, फिर सैयदना फारूक आजम का दर्जा, फिर सैयदना सिद्दीक अकबर का दर्जा। मैंने कहा नबी का मुकाम बता। कहती मेरे पीछे चली आ। और एक सफर 1.25 लाख सहाबा के दर्जे के लिए, उधर नीचे औलिया के दर्जे के लिए। कहती अभी और आ, कहीं ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा, कहीं मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा, कहीं याह्या अलैहिस्सलाम, कहीं इसहाक अलैहिस्सलाम, कहीं याकूब अलैहिस्सलाम, कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम। चढ़ता जा, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा नबी का मुकाम बता। उधर इश्क खड़ा था, उसने कहा ए बंदे, ये कल तुझे मरवा देगी। 1.25 लाख दर्जे उधर, 1.25 लाख दर्जे इधर। अरे नबी का मुकाम बंदों में नीचे देखने से समझ में नहीं आएगा। इश्क ने कहा जरा तुझे नबी का मुकाम मैं बताता हूँ। ऊपर देख, बाद खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद कोई मुकाम है, वो मुकाम है मोहम्मद मुस्तफा। बादज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। नबी का मुकाम समझना है, खुदा के बाद कोई मुकाम है, वो मुकाम है मोहम्मद मुस्तफा है। मुस्तफा को खुदा ना कहो, बाकी सब कुछ कहो। मुस्तफा खुदा नहीं है, बाकी सब कुछ मेरे मुस्तफा है। कायनात का जर्रा जर्रा मेरा मुस्तफा है, ये खैरात मुस्तफा है। तुम जाते खुदा से जुदा हो ना खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम क्या जानिए क्या। और बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, तो वहां मुकाम मुस्तफा अकल से समझ में आता नहीं है। अगर अकल से समझ में आ जाए, सारे अकल वाले मोमिन हो जाते। अकल कहती थी हुसैन रुक जा, हुसैन रुक जा, नाना का मुसल्ला है, तू जमाने का इमाम है,
बहुत बड़ी गद्दी है, वक्त का इमाम है, तेरे शारे अबरू से कायनात चलती है। इश्क कहता था हुसैन उम्मत ने बुलाया है, नाना का दीन जा रहा है, वो दीन को लूट रहा है, दीन में रद्दो बदल करना चाह रहा है। बड़ी सल्तनत में एक यकता हुसैन ही तो था जो यजीद के सामने डटा। बोलते नहीं हो भाई, हुसैन ही तो था। अक्ल कहती थी हुसैन तूने जाना ही है। ये नन्ही सकीना को तो छोड़ जा, ये पर्देदार ज़ैनब को तो छोड़ जा, ये नीचे पीछे बैठी सुगरा रो रही है, इसको साथ ले जा। हुसैन कहता था मुझे जाना पड़ेगा, चूंकि इश्क बोलता था मुझे जाना पड़ेगा, अजमत इस्लाम की खातिर मुझे जाना पड़ेगा, हुर्मत कुरान की खातिर नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन मेरी गैरते ईमान जाती है। मैं चाहता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना बचे खुदा का नाम। इश्क फैसला कर चुका था, नेज़े पे कुरान पढ़ना ही पढ़ना। इश्क ने फैसला सुना दिया, फिर कुछ भी नहीं बचा। फिर बोलिए कुछ नहीं बचा। दोस्ताने मोहतरम, ये सब कुछ इश्क है। बोलिए सब कुछ इश्क है। आप गर्मी में बैठे हैं, दूर दूर से चल के आए हैं, किस लिए? मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में आए हैं। इन्होंने अग्गोवाना कि उग्गोवाना माशाल्लाह इतना खूब, मैंने तो बाहर देखा मेले लगा हुआ है, ऐसा माहौल माशाल्लाह। मुबारक हो जी आपको, ऐसा खूबसूरत माहौल आपने बनाया। तवज्जो मेरी तो रहे। मैंने 2 आयत पढ़ी हैं और जब मैंने आयतें पढ़ी, समझने वालों ने सुभान अल्लाह भी कहा। मैंने जब 2 आयतें पढ़ी तो ख्वाबर अजीम ने मेरी तरफ ऐसे देखा भी है और सोचा भी है आज क्या पढ़ दिया। मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया। अब थोड़ा तवज्जो चाहिए। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूला, वही रब है जिसने अनपढ़ों में अपने रसूल को भेजा। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूला, वही रब है जिसने उम्मीयीन में अनपढ़ों में अपने रसूल को क्यों भेजा? वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, ताकि इन्हें हिकमत की तालीम भी दे, किताब की तालीम भी दे, इन्हें दुनिया में जीने का हुनर भी सिखाए। इसलिए भेजा ताकि अनपढ़ों को पढ़ाए। वही रब, हुवल्लज़ी, वही रब है, बासा, जिसने भेजा। बाबा नुक्ता समझ ले, कुरान के जितने मुकामात पढ़े, ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को पैदा किया, नबी की बात फरमाते हमने भेजा। वमा अरसलनाका, हमने इरसाल किया। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह का नूर। कभी फरमाता हमने भेजा, कभी फरमाता वो आया, कभी फरमाता हमने इरसाल किया। तो पता ये चला आने वाला पहले कहीं मौजूद था, पहले कहीं मौजूद था, उस देश से इस देश में आया। अब एक छोटी सी हदीस पाक, हदीस नूर सुन ले, क्योंकि जश्न नूर है तो मैंने कहा हदीस को साथ शामिल मिला दूं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका की बारगाह में मजलिस लगी है, खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह, आका एक सवाल अर्ज करना चाहता हूं, मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में कई दिनों से एक सवाल गर्दिश कर रहा है। आका सोचता हूं मैं बोलूं, आवाज ऊंची ना कर बैठूं, अमाल गारत ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, डरता हूँ, अदाब रसालत का ख्याल करता हूँ, कहीं आवाज ऊंची कर बैठूं, नामा अमाल में खत्म हो जाए। फरमाया पूछो, तुम पूछो ना तो गदा कैसे मैं झोलियां न भरूं तो मुस्तफा कैसे? अरे मांगो, तुम मांगो ना तो गुलाम कैसे मैं झोलियां न भरूं तो आका कैसा? या रसूल अल्लाह, बी अंत व उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पर। देखिए अंदाज़े तखातुब देखिए सहाबा किराम का, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मेरे आका की सारी हदीस पढ़े, सहाबा जब भी बात करते थे ना, अर्ज करते थे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। और जब कभी मेरे आका बात करते ना सईदा कायनात से, फरमाते फातिमा तुझ पे मैं मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। मेरे आका सईदा कायनात फरमाते फातिमा तुझ पे मैं मोहम्मद के माँ बाप। मैं अभी अंत मम्मी अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तआला मिन क़ब्ल अल-अश्या। या रसूल अल्लाह, मुझे इस बात की खबर दीजिए कि रब्बे कायनात ने जब बसाते कायनात को बचाया होगा, जमीन की चादर को सब्ज़ा से सजाया होगा, आसमान की चादर को सितारों से सजाया होगा,
या रसूलल्लाह सबसे पहले किस चीज को बनाया होगा? मैं याद जाबिर इन्नल्लाह ताला खलका कब्ल अल-अश्या नूरा नबिय्यक मिन नूरिही, ए जाबिर तेरे रब ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया। मिन नूरिही, अपने नूर से। कब? वलम यकुन ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला जिन्नुन। ए जाबर तेरे रब ने जब तब कब से पहले, लौह कलम से पहले, बारो बर से पहले, खुशको तर से पहले, बरगो समर से पहले, जब जब न था, कब कब न था, लौह कलम न थे, बारो बर न थे, खुशको तर न थे, बरगो समर न था, फरश न था, अर्श न था, दिमाग न था, ध्यान न था, कस्बा न था, बस्ती न थी। उस वक्त या बनाने वाले खुदा की हस्ती थी या बनने वाले मुस्तफा। तेरे रब ने सब वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूला, सबसे पहले, जब तब से कब से पहले, वो बनाने में अव्वल, मैं बनने में अव्वल, वो पढ़ाने में अव्वल, मैं पढ़ने में अव्वल, वो देने में अव्वल, मैं लेने में अव्वल, वो पढ़ाने में अव्वल, मैं पढ़ने में अव्वल, वो खुदाई में अव्वल था, मुझे मुस्तफाई में अव्वल। अपने नूर से, अपने वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना, वही रब है जिसने उम्मीयीन में भेजा। मैं इधर जाऊंगा तो लम्बा लाइन हो रही पास टूट जाए। दूसरी आयत पढ़ता हूं, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्युल उम्मी, लोगों पैरवी करो उस रसूल की जो नबी भी है और उम्मी भी है। बस दो बातें, पैरवी करो उस रसूल की जो रसूल भी है, नबी भी है, उम्मी भी है। 3 डिग्रियां रखी हैं। रसूल कहने से बात समझ में आती थी, अल्लाह का नुमाइंदा होता है, रब से लेता है, बंदों को देता है। अच्छा, रसूल एक मनसब है, सुन लें, रसूल एक, जैसे ये अभी नाज़िम साहब, सेक्रेटरी साहब आए, जो भी आए, तो एक मनसब है क्या? नहीं, हर कोई बंदा नाज़िम बन सकता है, हर कोई बंदा एमएन, उस मनसब पे जाने के लिए इतने वोट तो चाहिए ना, लेकिन रसूल बनने के लिए वोट नहीं चाहिए, जिसको चाहे बना दे। अल्लाह ने मैं वो तुम्हारे वल्लज़ी बाअस फिल उम्मीयीन में रसूल को भेजा है, ये नहीं फरमाया मैंने मोहम्मद को भेजा है। मोहम्मद कहता है तो लोग कहते हैं ये तो हमारे, कहा नहीं ये रसूल है, रसूल है। दो बोलिए, रसूल देखने में तुम्हारे जैसा ही है। तो रखनी जुमला, रसूल देखने में तुम्हारे जैसा है, खाता भी है, पीता भी है, शादी भी करता है, तजारत भी करता है, मगर रसूल जैसा कोई नहीं। काफिरों को यही, हर नबी के लिए यही गलत फहमी हुई, यहां भी यही गलत फहमी। उन्होंने कहा इन्नमा, हम नहीं इनको मान राका इल्ला बाशर मिस्रा, हम नहीं देखते मगर अपने जैसा बशर। मैं मौला ये मुझे मानते नहीं कहते तो हम जैसा है। मैं कुल इन्नमा अना बाशर मिस्लुकुम, मुस्तफा इसलिए नहीं मानते तो इन जैसा है, अपनी जुबान से फरमा इन्नमा अना बाशर, हाँ हाँ मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। मैं मुस्तफा मुझे अपनी खुदाई की कसम, जब तेरे जैसा बनने की बारी आएगी, इन्हें अपनी बात की परख खुद ही हो जाएगी। ने फरमा हाँ हाँ मैं भी तुम्हारे जैसा, तुम मेरे को मेरे जैसा तो बन के दिखाए हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा, मगर मेरी उंगली पे चांद रक्स करता है, हूँ मैं भी तुम्हारे जैसा। उंगली उड़ जाए चांद का सीना जल जाता है, मैं भी तुम्हारे जैसा। अगर कड़वे कुएं में लुआब डाल दूं, कड़वा कुआं पानी मीठा कर देता है। अगर किसी का कटा बाजू मेरी बारगाह में आए, मैं लुआब लगा दूं, बाजू जुड़ जाता है। निकले डेलों पे अगर मैं लुआब लगा दूं, डेले अंदर से नूर पलटा देते हैं। हूँ मैं भी तुम्हारे जैसा, जिधर से गुजर जाऊं लोग मेरी खुशबू से मुझे पहचान लेते हैं। अगर जाबर के मुर्दा बच्चों पे तवज्जो को, बच्चे जिंदा हो जाते हैं। डूबे सूरज को इशारा करूं, सजदा हक छोड़ के पलट आता है। हाँ हाँ मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, तुम में कोई मेरे जैसा है तो बन के, तुम में को मेरे जैसा तो सामने तो आए, अरे मेरे जैसा बनते हो, तो नबी की आल जैसा नहीं बन सका। अल्लाह की कसम 1.25 लाख सहाबा हैं, 1.25 लाख सहाबा मिलकर किसी एक को नया सहाबी नहीं बना सके। 1.25 लाख सहाबा मिलकर एक नए बंदे को दर्जा सहाबियत नहीं दे सके। वही सहाबी बना जैसे निगाहे मुस्तफा पाई। अरे तुम एक सहाबी तो बना नहीं सके, हुसैन कैसे बनाओ?
अल्लाह की कसम, पूरी कायनात में नबूवत के झूठे दावेदार आते रहे, क़यामत तक आएंगे। आज तक दावा नहीं हुआ हुसैन होने का कोई नहीं कर सका। हुसैन होने का दावा ना को कर सकता, क्यों? हुसैन बनने के लिए अली और फातिमा चाहिए। बात समझे नहीं? वो पाक खून चाहिए, वो तहारत वाली हस्तियां चाहिए, फिर ताकि हुसैन बनता है। वल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूला, वही रब है जिसने अनपढ़ों में अपने रसूल को भेजा। रसूल कौन सा? अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबियल उम्मी, लोगों पैरवी करो उस रसूल की जो नबी भी है और उम्मी भी है। मैं अगर यूं तर्जमा करूं, लोगों पैरवी करो रसूल की जो नबी है और उम्मी है, और अगर इसका तर्जमा करो तो तर्जमा बनेगा लोगों पैरवी करो उस रसूल की जिसको रब ने नबी बना के उम्मियों में भेजा, उम्मियों में उम्मी रसूल को भेजा। गल समझी यार? अब मैं यहाँ पर एक है नबी का तर्जमा और एक है उम्मी का, दो बातें करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। तो जो आगे नहीं, कभी इल्मी गल भी सुन लिया करो, भैड़े गल्लां कहानियां ते लगे हो, इल्म दी गल सुनो। नबी नबी लफ्ज़ नबी नाबा उन से मुश्तक है। इसका नाबा उन मादा इश्तिक़ाक़ के नाबा उन, नाबा का माना होता है खबर, इसकी जमात थी अल अंबा, खबरें। पुराने जमाने में पीटीवी पे खबरें लगती थी, अरबी में 3 मिनट की, लिखा होता था अल अंबा। जरा दिमाग लड़ाओ, पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी लबो, होते मोबाइल ना जा रहे। अल अंबा का माना खबरें, नबीयुन वो जो बाखबर हो, जिसका माना ही बाखबर है, वो बेखबर कैसे हो सकता है? अरे बेखबरों को क्या खबर, बाखबर क्या है? किसी बाखबर से पढ़े तो पता चले। बेनिश्के नबी पढ़ते हैं जो बुखारी आता है, बुखारी उनको बुखारी नहीं आती। मैं दलीलों की अंबार लगा दूं, मगर एक बात, इमाम हुसैन नबी मदीना की गलियों में खेलते थे, पूरा मदीना जानता था 56 बरस के बाद करबला में हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। ये खबर किसने दी? और इल्मे गायब केड़ा मानते हो भाई? और इल्मे गायब क्या है? तो जो है कि नहीं भाई? अभी इमाम अली मकाम मदीना की गलियों में खेलते, मेरे नबी ने खबर दे रखी है। हज़रत अबू हुरैरा को खबर है, उम्मे सलमा को खबर है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खबर है, अली शेर खुदा खबर है, फारूक आज़म सिद्दीक़ खबर क्या? हुसैन 56 बरस के बाद करबला में शहीद कर दिया जाएगा। और इल्मे गैब की होता है? ये अकीदा कुल सहाबा का, अल्लाह की ये अकीदा कुल। मैं ना सहाबा का अकीदा आज बयान करूंगा, सहाबा का अकीदा बयान करूं। सिद्दीक़ अकबर का अकीदा ये है, मरने के बाद भी कहते हैं मुझे दरे रसूल पे ले जाना, अर्ज करना आका गारे यार आया है, तो रखनी है। और सुने, हजरत अली शेरे खुदा को बुलाया, अली मेरी वसीयत लिखो, जब मैं मर जाऊं अली मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से मेरे मुस्तफा को दिया था। अली मुझे अपने हाथों से कब्र में उतारना जिन हाथों से मेरे नबी को उतारा था। अली मेरा जनाजा खुद पढ़ना। ये कौन कह रहे हैं? रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। किन को? अली शेरे खुदा को। यार तुम दूरियां डालते हो, तुम दूरियां डालते हो। यही सिद्दीक़ अकबर है, घर में टिकटकी बांध के अली का मुखड़ा तकते। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अब्बा जान इन्नी अरा नुकस्सुर अला वजह अलीन, मैं देखती हूँ आप टिकटकी बांध के अली का चेहरा ही तकते रहते हैं। तो मैं, मेरी बेटी आयशा, इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने कानों से सुना, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैंने जुबान मुस्तफ़ा से सुना, मेरे नबी ने फरमाया अन नज़रो इला वजह अलीन इबादा, अली के चेहरे को तकना भी इबादत होता है। बेटी मेरा ईमान ये है, मैं तख्ता अली का चेहरा हूं, करता इबादत। ये अली का चेहरा तकना इबादत समझे, और वो इनके हाथों से दफन होना बख्शिश समझे। जब आपका विसाल हुआ, नमाज जनाजा हुई, आका के दरे दौलत पे ले जाया गया कि आका गारे यार आया है। खुद दरवाजा खुला, अंदर से हवा उदखिलुल हबीब इलल हबीब, जल्दी करो एक यार को दूसरे यार से मिला। तवज्जो रखनी है। उनका अकीदा यह है कि आका मरने के बाद भी, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी, विशाल फरमाने के बाद भी बाखबर हैं। हमारा भी ये ईमान है, आज भी बाखबर। बोलिए बाखबर। नबी के बारे में बेखबरी का अकीदा नहीं रखना। और मैं अगर बाखबरी की बातें करने लगूं तो मेरी रात मुक जाए, मैं इससे गलते पूरी रात मुका दें। मगर आज अकीदा अगर मैं बयान करूं, सिद्दीक़ अकबर का नहीं करता, हज़रत गौसे पाक का नहीं करता, मैं किसी सहाबी का अकीदा बयान नहीं करता, नबी की बाखबरी पर अकीदा बयान करूंगा। अबू जहल का, अल्लामा साहब, अबू जहल का अकीदा भी यही था, नबी बाखबर होता है।
अगर उसका ये अकीदा ना होता, कैंकरियां लेकर कभी बारगाह मुस्तफा में ना आता, उसके कहीं ना कहीं दिमाग में था, देखूं तो सही बाखबर है या बेखबर है, कहीं से कैंकरियां उठाई, मुट्ठी में ली, बारगाह मुस्तफा में आया, कहता ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरा कलमा पढ़ लूंगा अगर तू बताए मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे मुस्तफा में, ए बंदे, ए अबू जहल, मैं दसा तेरी मुट्ठी च की है, मुट्ठी आप दसी असी कौन आ। मैंने थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी आंदी विच ला सकना, तो जो है कि नहीं, मैं बोलना ते मुट्ठी आप बोले। दिल में ख्याल आंदा केड़ा बोलण वाली जावे, पत्थर भी कदी बोले ने, कहंदा जे ए बोलन मुड़ मैं छेती पढ़ लांगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बदबख्त, फिर भी नहीं पड़ेगा। अबू जहल अपनी मुट्ठी में कैंकने के सामने खड़ा है, इधर बाखबर की जो निगाह पड़ी ना, वो बेजुबान बाखबर होके बोल पड़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कैंकरियों ने जब कलमा पढ़ा, अबू जहल चला, यूं मुट्ठी को निकलो, मैं मर गया। कैंकरियों ने सीधी जाके नबी के कदमों से लगी। समझ ले, जब तक अकीदा बेखबरी का था दूर थी, जब बाखबरी का अकीदा बना मेरे नबी ने कदमों में जगह अता फरमा दी। बस जिसका अकीदा बेखबरी का है वो दूर है, जिसका अकीदा बाखबरी का है वो करीब। नबी बाखबर को, नबी बा बोली बा, नबी किसको दे बा। और मैं अल्लाह की कसम, मैं अगर इमाम बुसीरी की बड़ी मेरे पास बात है, मैं तेन आज की गल सुना दूं, जे तेरा दिल है तो 1960 की गल, नबी बाखबर 2060 साल पुरानी गल है। और इस बात के रावी मेरे शेख हजरत हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताउल कादरी मत्तज़ा, उन्होंने खुद बयान फरमाया, गल सच्ची, लफ्ज मेरा आगा पीछे हो सकता है, मगर आपने खुद बयान फरमाया, फरमाया मेरे चचा जन हज पे जाने लगे, 1960 की गल। बाबा जी उदों ज़ौक हुंदा सी, कोई एक अद्धा जी बहरी बेड़े जाते सन ते नात पढ़ी जाती सी, बेड़ा मुहम्मद वाला लैंदा पिया तारियां, और जिसने मदीने जाना कर लो, वो नात पढ़ते थे, लोग आते थे। वो तो ये नहीं लोग कहते यार मेरी स्त्री लाई, मेरा कंबल लाई, हूँ रिश्तेदारों को मैं उमरे ते चलिया, अद्धे ते रिश्तेदारों पीड़ उन्हें कहा हराम खा खा के उमरे ते चला, वेखांगे जो हज कबूल होएगा, सारी उम्र रिश्ता हूँ हज ते टुर पे है। अच्छा भावें बेचारे ने रिश्ते तेरा बुरा सोचे नहीं, तेरे अपने बड़े थे, यार की लोड़ ही कोई नहीं, अपनी भैड़ा सोची। नहीं, हमारे अंदर हसद है, हसद में भरे पड़े हैं। अगर मेरे नबी ने बुला लिया, तू आखिया रब्बा सोनिया इनू सद्या, मैंने भी सद्या, हुण ते यकीन कर, जे कोई दो देगा लौंडे वेखांगा जब कबूल होणगियां, तू ठेकेदार यार। जे किसी ने अल्लाह दे राह दिलां दे भेते अल्लाह जानदा, दिलां तू कितों दा वड़ गया, तो वो हम जल जाते हैं। उस जमाने में लोग जलते, लोग खुश होते थे, दूर दूर से लोग आते, फुल्लां दे हार पांदे, हाजी जी साडा दुआ कर देना। कहंदे ने मेरे चाचा जी, तवज्जो पूरी चाहिए मुझे। एक बुढ़ा जिहा बाबा आया झंग दे किसी पिंड दा, जेड़ा बकरी नहीं चारदे छेड़ू, ओदे बकरियां ने छोटा बकरियां ला फड़िया, बो ओदे कोल आवे, आंदा जी तुसी चले हो हज ते, मेरा एक निक्का जिहा काम कर दिओ। उन्हें कहा बाबा जी हुक्म करो। आंदा जी ए मेरा खत ले जाओ ते जाके ना सरकारे मदीना दे हाथ विच देना। खबर साहब उस बाबे नूं पता ही नहीं सरकार दुनिया तो पर्दा कर गए ने, वो समझदा है कि हाजी जांदे ने सरकार नूं मदीने मिल के आउंदे ने, खत लिखी फिरदा सरकार दे नाम। आंदा जी मेरा खत सरकार नूं दे देना। हजूर शेखुल मुहम्मद ने, मैं उदों छोटा, मैं अखां च इशारा कीता, रख लो इहदा अकीदा ठीक जे, इहदा अकीदा ठीक है, सरकार अज भी हयात ने, बाखबर ने, रख लो। तवज्जो मेरी तरफ, खत देता ते मुड़ के चला गया। फिर बुए तुम आंदा जी मैं गुस्ताखी माफ निकी जी अर्ज करनी है, वेखना जो सरकार जमात कराउण आउण ना ते सरकार दे हत्थी देना, कि बुए ते फड़ा ना देना, किते हसन हुसैन पाड़ ना देना। बच्चे उत्थे खेड़ते ने, मेरा खत पाड़ ना देन ते सरकार नूं हत्थी देना। फरमांदे ने खत दे के चला गया, ते बुढ़ आ गया, आंदा जी तुसी लैके जाना, तुहाडे कोलों किहड़ा पढ़दा, तुसी भावें पढ़ भी लैना। कहते जो चला गया ना, खत पढ़िया तो असी रोन लग पे। उसने लिखा सरकार मैं बड़ा गरीब आदमी हाँ, मैं बकरियां लोगों दियां अधारे ते चराउना, मैं कदी मदीने नहीं आ सकता, मैं बड़ा गरीब हाँ, मेरा इको एक ही पुत्र, उन्होंने मिर्गी दे दौरे पैंदे ने, मैं बड़े दमाने कोल गया, तवीज़ धागे की दवाई इलाज नहीं कर सकता, तो सोने तेन खत लेना, तेरी तो रब मोड़दा ही नहीं, अपने रब नूं आख मेरा पुत्र ठीक कर दे, तेरी
तो रब नहीं मोड़दा। वो पंजाबी में खत लिखा हुआ था, मैंने कहा चाचा जान ले जाए, जाके सुनहरी जालियों में डाल दे। चले गए। उस हाजी 2-3 महीने बाद वापस आते थे। जब वापस आए ना, आंदे बाबा साडे घर रोंदा आया, पतासे लेके आंदा हाजी जी तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसीं खत दिता, सरकार मेरे घर आए ने, मेरा पुत्र भी ठीक कर गए ने, मेरे हालात। अल्लाह आपको बरकत सलामत रहे। आज भी अल्लाह की कसम अकीदा ठीक रख, मेरे नबी आज भी सुनते हैं। तू उधर बैठा है, तू अपने नबी को याद कर। दुनिया वालों से क्यों मांगता है? उससे मांग जिससे ये दुनिया मांगती है। तू नबी का गुलाम बन के तो देख, तू तड़प। आज भी तेरा नबी तेरे हाल को जानता है, ये तेरा ईमान होना चाहिए। नबी बाखबर है, जो उम्मत से बाखबर ना हो वो नबी कैसा? जिसका माना ही बाखबर हो। लामा जी अब कईयों ने तर्जुमे बड़े किए हैं, और जहां नबी का लफ्ज़ लिखा ए नबी, अरे जिन्हें नबी का माना नहीं आता वो नबी की तर्जुमानी क्या करेंगे? जिन्हें कुरान के लफ्ज़ का माना, जब नबी का माना लिखा, मेरे इमाम शाह मरज़ा खबरें लिखी, ए पोशीदा खबरें देने वाले, पीर करम शाह लिखा ए गायब की खबरें देने वाले, हजूर शेखुल इस्लाम लिखा ए बाखबर। माना क्या हुआ? वल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूला, वही रब है जिसने अनपढ़ों में किसको भेजा? अपने बाखबर रसूल को भेजा, उम्मी बना के भेजा। अच्छा, जैसे मैंने नबी के 2 तकले, बाखबरों का, बेखबरों का, उसी तरह उम्मी के भी 2 माने, एक बाखबरों का, एक बेखबरों का। बेखबरों ने माना किया अनपढ़, नौज़बिल्लाह क्या किया? लिखते हैं, उन्होंने लिखा अपनी तफसीरों में। और बाखबरों लिखा वो जो दुनिया में आगे किसी कुछ ना पढ़े, जिसने सब कुछ खुदा से पढ़ के आया हो, उस उम्मी कहते हैं। अगर इसका माना चले बेखबरों वाला माना करे तो माना क्या बनेगा? वही रब है जिसने अनपढ़ों में नौज़बिल्लाह अपने अनपढ़ रसूल को भेजा। मुझे ये बताएं, अनपढ़ों को पढ़ाना हो तो अनपढ़ थोड़ी भेजा जाता है। ऐसा काम तो खोती स्कूल भी नहीं करता। अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए हमेशा पढ़ा लिखा भेजा जाता है। कुरान से हुआ तुम्हारा रद्द। अब उम्मी का माना, उम्मी के 3-4 माने छोटे छोटे करके। उम्मी ये लफ्ज़ अलफ मीम उम से मुश्तक है। सर्फ में हम मादा इश्तिकाक, उम का माना होता है माँ, क्या असल माँ। माँ अपनी औलाद की असल है। जब कहना अल्लाज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी, इसका माना लोगों पैरवी करो रसूल की जो बाखबर है और माँ की गोद में आने से पहले सब कुछ पढ़ा दिया गया। उम्मी अल्लाह ने इसीलिए जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होने से पहले यतीम किया। जब आप पैदा हुए ना, मेरे आका दुनिया में जलवागर हुए तो बीबी आमना रो रही थी, कहती थी अब्दुल्ला देख हमारी दुआओं का समर कितना खूबसूरत बेटा है। अब्दुल्ला तू भी होता, देख कौन जो मेरे बच्चे को पढ़ाएगा, खिलौने खरीद के कौन देगा, लाड कौन करेगा, कौन सैर पे लेके जाएगा। ए मेरी बंदी आमना खामोश हो जा, तुझे मालूम नहीं ये उम्मी है, दुनिया में पढ़ने की हाजत रखी नहीं। अर रहमान अल्लामल कुरान, इसे सब कुछ खुदा ने पढ़ा के भेजा है। गम न कर, अगर तेरे लाल का खेलने को जी चाहेगा, आसमान पे चांद को खिलौना बना, तोड़ने को जी चाहेगा चांद का सीना, सैर को जी चाहेगा सुभान अल्लाह जी असरा बेअब्द ही सारी सैरें खुद करवा दी। ये उम्मी बन के आया है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, बल्कि हजरत अब्बास की रिवायत है, तवज्जो रहे, फरमाते मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे, कहते आका मैंने आपके बचपन की बड़ी अजीब बात देखी, इजाजत हो तो। हाँ तो मैं पूछो। अर्ज किया आका मैं एक दिन आपकी खुशबू सूंघते सूंघते दरे हलीमा सादिया तक पहुंचा। या रसूल अल्लाह मैंने देखा आप झूले में लेटे हुए थे, झूला झुलाने वाला कोई ना था मगर झूला झुलाया जा रहा। या रसूल अल्लाह मैं देखता रहा झूला झुलाने वाला कोई ना था मगर झूला। आका मैं अभी परेशान था कि अचानक मेरी नजर चांद पर पड़ी। या रसूल अल्लाह मैंने देखा चांद आसमां पे रक्स करता है, कभी दाएं जानब झुकता है, कभी बाएं जानब झुकता है, कभी पीछे जाता है, कभी आगे जाता है, कभी नीचे झुकता है, कभी ऊपर उठता है। आका मैं परेशान था, चांद अपने मरकज से, अपने मस्तर से, अपने मावा से गर्दश पजीर क्यों है? आका बात मेरी समझ में आ न रही थी कि अचानक मेरी नजर पंगूड़े पर पड़ी,
आका मैंने देखा पंगूड़े के अंदर आपकी उंगली जिधर उड़ जाती थी चांद उधर चल जाता। आका मैंने आपकी उंगली पे चांद को रक्स कर दिया। और मैं चचा आप मेरी उंगली पे चांद का रक्स करना अजीब ख्याल करते, आपको इससे भी अजीब तर बात ना बताऊं? इससे भी अजीब बात कोई होगी? फरमाया हाँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं अपनी माँ आमना के बतन में था, जब तकदीर का कलम लौ पे चलता था, मैं माँ के पेट में कलम चलने की आवाज, लोहे महफूज लिखी जाए, वो माँ के बतन में कलम चलने की आवाज भी सुने और तुम्हें अनपढ़ नजर आए। उम्मी बोलिए, माँ की गोद में आने से पहले सब पढ़ा के भेजा। और उम का दूसरा माना असल। असल क्या? असल कहते दोस्तों जड़ को। असल कहते ये दरख्त होता है ना, दरख्त, इसकी जो अरबी में इसकी जड़ को असल बोलते हैं। अच्छा, सारा कुछ इसी असल की वजह से है। आप दरख्त काट दें, जड़ फिर भी पुंगर आती है। बोलिए, अच्छा अगर जड़ गल सड़ जाए, दरख्त डंप करके गिराएगा। सारी कोशिश होती जड़ की हिफाजत पे। ये असल है ना, पानी और इसकी वजह से फल फूल पौधे छांव सब कुछ किस वजह से है? असल है, जड़। अल्लाह जीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी, लोगों पैरवी करो रसूल की जो असल कायनात है। जो शजरे कायनात की असल है वो है तो सारी कायनात है, वो ना हो तो कायनात में कुछ ना हो। वो असल कायनात, वो मबदे कायनात, वो बसरे कायनात। लोगों पैरवी करो रसूल की जो असल कायनात। मेरा नबी असले कायनात, जिस दिन वो नहीं होगा फिर कायनात में कुछ भी नहीं होगा। और मेरे नबी में ना मदीना तो इल्मी वाली बाबूहा, मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। और तुम्हें अनपढ़ एक लफ्ज तुम उम्मी, उम्मियों को क्या खबर, उम्मी क्या है? ये आप जुमला, उम्मियों को क्या खबर। अच्छा, इस कुरान, अब कुरान में सूरह फातिहा को उम्मुल कुरा कहा गया। ये जो उम्मुल किताब है, किताब उम्मुल किताब कहा गया। और मक्का के लिए उम्मुल कुरा का लफ्ज आया। उम्मुल कुरा, करियों की असल। उम्मुल किताब जहां से कुरान का आगाज हुआ, कुरान उम्मी। जहां से कायनात का आगाज हुआ, मक्का उम्मी। एक मुस्तफा उम्मी थोड़ा है, कुरान भी उम्मी है, मक्का भी उम्मी है, मुस्तफा भी बोलिए उम्मी है। उम्मुल कुरा, करियों की असल। ये बड़ा जुमला है। करिया का कुरा, करिया की जमा है। दुनिया में जब तूफान नूल इस्लाम है, सारी कायनात में पानी ही पानी था। जो जमीन का पहला टुकड़ा खुश्क हुआ ना, उसको कहा उम्मुल कुरा, करियों की असल माँ। पहला टुकड़ा मक्का, उम्मुल कुरा। क्या? मक्का का उम्मुल कुरा, उम्मुल कुरा करिया, करिया दी माँ। अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर। वो अली बाबू, अली उसका दरवाजा तवज्जो रखनी है। मैं इल्म का शहर, अली उसका। अब जिसने खैरात मुस्तफ़ा लेनी हो, अली के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। जो अली को वली न माने, अल्लाह की कसम, वो मुसलमान ही नहीं बनता। वो तो जब तक अली को वली नहीं मानते हो, कौन सी वलायत की बात करते हो? जो अली को वली न माने वो वली हो नहीं सकता। वली वो है जो अली को वली। मैं इल्म का शहर, अली उसका। बोलिए, अच्छा देखो ना, उनमें गल सुना, इन्होंने ना बच्चों ने उगो माना वाले ने बाहर एक दरवाजा लाया। अच्छा, बाहर बड़ा रश, उमरे का टिकट लभना है, ते दुनिया उधरों ही आउंदी। कोई टप छप कहेगा ना बाहरों, इन्ना पा लम्मिया लेना ते तशरीफ ते छित्रोल कर देनी। गल समझ क्यों? बाबा जी दहशतगर्दी ये हालात इवें ने, इसलिए दरवाजे तो सीधा राह दरवाजे का। मसीतां नूं अजकल ताले लगे ने ताकि चरसी भंगी कलाक ना ला के लै जान, लोटे चुक के लै जाते हैं। जिथे कीमती माल हो उत्थे दरवाजे ते ताला लाया जाता है। खजाना इल्मे मुस्तफा है, अली नूं ताला बना छड़िया। जेड़ा इस बुए तो लंघे, तवज्जो, ते जेड़ा दीवार कंध के टप के अंदर आवे, या वो चोर या वो डाकू जो अली को वली ना माने, वो दीन का चोर है, वो दीन का डाकू है। जो अली को वली मानेगा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अब जिसने दरवाजे मुस्तफा से खैरात लेनी हो, वो अली के दरवाजे से गुजर। हुण जेड़ा नुक्ता देना पूरी गुफ्तगू दा कमाल जी। जे तुसी इत्थे दाद में इत्थे तकरीर बंद कर देना। बाबा जी तकरीर बंद, जे इस नुक्ते ते दाद ना दिती तो तकरीर बंद। मोड़ अगले साल मक्का के लिए कहा उम्मुल कुरा।
मदीना अना मदीना तो इल्म दा शहर। अच्छा हुण शहर ते पिंड दा फर्क समझ लेना। ये जो आपका पिंड है बुग्गू आना, ये करिया है, देहात है, कस्बा है, मौजा है, जो भी कह लें। अच्छा अगर मैं तारीफ करूँ फिका में तो वो जरा मुश्किल हो जाएगी, आसान करता हूँ। करिया पिंड आंदे ने जिथों कुछ लब्बे कुछ ना लब्बे। तुसी फ्रिज लैनी होवे तो मियाँ चंद जाना और तुसी भाजी को वड्डी शहर लैनी तो शहर जाना पैना है। पिंडों हर शह नहीं लभदी। मुस्तफा मेरा मक्का करिया है, उम्मुल कुरा मक्का करिया है। कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ दूंगा कुछ नहीं दूंगा। मुस्तफा जिसने सब कुछ लेना है तेरे शहर मदीना में आना। मैं इलम दा शहर अली दा बोलो ना यार। हुण मैनू ना एक गल करनी पै गई क्योंकि तुहाडा जिहड़ा ज़ौक एडा ढिला, मैनूं तो लगदा जिवें गर्मी ते मारे लंगर है नहीं। अल्लाह माफ करे लंगर पहलों खाई बैठे ने। ये पहली महफिल लंगर पहलों, फिर तां ही ते बोलदे नहीं। हाथ खड़ा करो जेड़ा जेड़ा बंदा सुता है। किबला तवज्जो आगे नहीं। ये बड़ी खास बात सुनाने लगा आपको, बड़ी मोहब्बत वाली बात है। ये नारा लगाया मेरे भाई खबर जीम ने, इन्हें कहा 5 नारे 5 कनी 1.25 लाख पता नहीं किन्ने लख वारी नारा है, नारा है, नारा है, नारा लगा कि नहीं? अच्छा नारा रिसालत कल्ला, नारा तकबीर कल्ला, नारा तहकीक कल्ला, नारा गौसिया कल्ला ते अली दा 1.25 लाख वारी 5 नारा है 5 कनी 1.25 लाख नारा नारा। हुण अली दा नारा जो मैं गल सुन जे गज वज के ना लगा तो साईं इंज करके वो निकल जाना जे। किबला सारे नारे असी लाए ने, मेरे मुस्तफा ने लाया। मैं आज आपको हकीकत बता दूं ये क्यों लगा। आज तक आपने सुना किबला शाह जी, आज हकीकत बताता हूं ये नारा लगा कब। ये लगा गदीर खुम पर। मेरे मुस्तफा जब हज आखिर, मेरे नबी ने एक ही हज किया, हज जब कर लिया वापस पलटे 1.25 लाख सहाबा मेरे आका की संगत में चले। ये जो गदीर चश्मा है जिसे गदीर खुम यहां से चुरस्ता है, ये शाम, ये फलस्तीन, ये इराक, ये मक्का, ये मदीना रास्ते निकलते थे। मेरे नबी ने सहाबा को खड़ा कर लिया, 1.25 लाख सहाबा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया शायद अगले साल मैं तुम्हें यहां ना मिलूं, इस मुकाम पर ये मेरी तुम्हारे साथ आखिरी मुलाकात। निगाहे नबूवत ने इल्मे गायब से देख लिया, मैं अगले साल यहां नहीं मिलूंगा। फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तकलैन। एक मुल्ला कह रहा था सहाबा हमेशा हक पे रहेंगे, अहले बैत गुमराह हो सकती है। मैंने कहा नादान तुमने हदीस सकलैन का इनकार कर दिया। ये वो हदीस सुनो, ये हदीस सकलैन है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तकलैन इन तमस्सकतुम बादी लन तदिल्लु। लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मेरे बाद इन दोनों को थामे रखोगे गुमराही तुम्हारे करीब नहीं आएगी। किताबुल्लाह व आले बैत व इत्तरात, एक अल्लाह की किताब देके जा रहा हूं, एक अपनी अहले बैत और अपनी इज्जत देके जा रहा हूं। ना कुरान को छोड़ना ना मेरी आल के दामन। मेरे नबी ने अहले बैत की बात नहीं की, फरमाया जेड़े इन्हां दे नाल जुड़े रहणगे, जो इनसे जो बिस्मिल्लाह जी आए मेमन साहब जी आए, जो इनसे जुड़े रहेंगे, जो इनसे जुड़े। वो कहता जी अहले बैत गुमराह, मैं के अन्नी दिया नबी ने ते नाल गुलामां नु गुमराही तो बचा छड़िया। मैं जो इनसे जुड़ जाएगा थाम लेगा इनकी हिदायत को, इनके साथ जुड़ने वालों को भी हिदायत है। फिर मेरे तवज्जो रखनी है, फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया हदीस मुकम्मल होने दे। अतालमुन अन्नी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम अतशदुन अन्नी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम अतारफुन अन्नी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। क्या तुम इस बात को जानते हो, गवाही देते हो, इस बात को मानते हो मैं मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारा वली, मैं मोहम्मद तुम्हारा वली, मैं तुम्हारा वली। कालू भला भला भला
सवा लाख सहाबा ने कहा का हक है आप हमारे वली, तन मन धन इज्जत आबरू सब कुछ आप पे कुर्बान। मेरे मुस्तफा ने जब सवा लाख सहाबा से अपनी विलायत का वादा ले लिया, सवा लाख सहाबा ने मेरे नबी को वली मान लिया, फिर मेरे आका ने अली शेर खुदा को मिंबर पे साथ खड़ा किया, यूं हाथ में हाथ लहराया, वह सुनो मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब मेरे मुस्तफा ने अली को मौला बनाया, वहां पे नारा लगा, 5 नारे बजते नहीं, सवा लाख नारे। अली को सबसे पहले जिन्होंने मौला माना वो कोई और न था, मुस्तफा के सवा लाख सहाबा। ये नारा वहां लगा, एडा ढिल्ला नहीं सी लगा। मेरे मुस्तफा अल्लाह मन वाला हूँ वादी मन आदा हूँ, अल्लाह उसका वली बन जो अली को वली माने, मौला से दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रख। अली वली को मिन बादी, सुनो मेरे बाद क़यामत तक तुम्हारा वली मेरा अली होगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, विलायत का दरवाजा खोल के जा रहा हूँ, क़यामत तक मैं खातमुल अंबिया हूँ, अली खातमुल वलायत। अल्लाह की कसम अली वो जात है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने वली बनाया है। और अली को, और अगली बात है, इस पर एक किताब है हज़ूर शेखुल इस्लाम के सैफुल जली अला मुनकर विलायत अली। हज़ूर शेखुल इस्लाम की 1000 किताबों में एक ही किताब है जिसका इतना सख्त नाम है। उनकी वैसे जुबान में नरमी, मगर किताब में ऐसा नाम रखा सैफुल जली, चमकती हुई तलवार अला मुनकर विलायत अली। जो अली की विलायत का इनकार करेगा मेरी किताब तलवार तेरा सर कलम करके रखा। एक हदीस को 56 तुरुक से रिवायत किया, हदीस अभी खत्म नहीं हुई, ऐलान हो गया, जश्न हो गया। सैयदना अली शेर खुदा के खैमे के बाहर 2 शख्स खड़े थे, एक का नाम था फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक का नाम था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अली खैमे से बाहर आए, फारूक आज़म बोले अली भाई मुबारक हो, अंत मौलाया व मौला कुल्ले मोमिनिन, अली आज से तो हमारा भी मौला है, हर मोमिन का मौला है। अली को सबसे पहले मौला बनने की मुबारकबाद देने जो करके कोई और न था, एक फारूक आज़म थे। जुदाइयां ना डालो, और जुदाइयां ना डालो। कोई अहले सुन्नत पहले तकसीम हो गई है, तुम क्या कर रहे हो? पहले तकसीम है, खुदा के बंदो इनको मोहब्बत का पैगाम दो। इकबाल का ना इकबाल नामिद अपने किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, इसको नम दे दो इश्क़ रसूल का, इसको नम दे दो मोहब्बत रसूल का, इसको नम दे दो अहले बैत की मोहब्बत का, सहाबा की मोहब्बत का, इन्हें नम चाहिए इश्क़ रसूल का। अपने पेटों के दंदों के लिए उम्मत को तकसीम ना करो। अल्लाह की कसम इसका असर बाद में बड़ा बुरा होने वाला है। जो कुछ दाता साहब हुआ ना, अगर रोका ना गया एक वक्त आएगा तो फिर क्या होगा, हम नासबियत और खारिज में बट गए हैं। अकीदा पे की रह जाएगा, या हुसैनी या यजीदी, बाबा जी, या हुसैनी या यजीदी। और आज भी यजीदियत के पैरोकार जिंदा हो रहे हैं, उबर के आ रहे हैं। कोई यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, कोई जन्नती कह रहा है, कोई तो हुसैन हक पे नहीं थे, हुसैन को बगावत नहीं करनी, नौज बिल्ला। इस तरह की बातें अगर इनकी जुबानों को पकड़ा ना गया, ये काली इमाम हुसैन की बेटियों पे अपनी जुबानें तान दराज करेंगे। और मैं एक बात कहता हूँ, आप हैं सुन्नी, आप हैं सुन, हलवा खाने वाले, लंगर खाने वाले, अकीदे की बात सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, मगर फिर भी नुस्खा देसी देके जा रहा हूँ, अपने पास रख लो। अगर कोई यजीद की जुर्रियत में से मिल जाए जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, ओदी बकवास सुन नबी, वो कहेगा जन्नती का ठीक, अमीरुल मोमिनीन ठीक होगा, तेरी सारी मननी, एक मेरी भी मन। तेरी मैंने सारी बकवास सुनी, अब एक मेरी मान, तू है यजीद का वकील, हम है हुसैन के गुलाम, तुझे यजीद की वकालत मुबारक, हमें हुसैन की गुलामी मुबारक। यूं कर, तू मानता कुरान को? कहेगा हाँ कुरान तो मेरी जेब में है। उसे कहा चलो इसी कुरान को जामन बनाते हैं, दोनों दुआ करते हैं, एक दुआ तू कर, एक दुआ हम करते हैं। तू दुआ कर, तू मरे तो तेरी आहत यजीद के साथ हो, हम दुआ करते हैं हम मरे तो हमारी आहत हुसैन। उसके साथ मरने की तमन्ना कोई नहीं करेगा।
अल्लाह की कसम मेरा दिल करता सारी रात लगा रहा, पर मैं पहलू आख्या मैं वो मुकर्रर नहीं, मौलवी जी टाइम हो गया बस करो, आप वो बंदे नहीं। ये गल इन्नी आखिरी गल करके वसलाम, आखिरी गल करे वसलाम। मेरी गल गौर ना सुनी जवाना, अल्लाह की कसम है किड्डी सोहनी तेन जवानी दी सरकार ने। अपनी आंखों च हया पैदा कर। ये आंखें जब नबी की बारगाह में जाएंगी तो क्या लेके जाओगे? हराम के दरवाजे बंद कर दो, 2 नंबरियां छोड़ दो, दूध में पानी ना डालो, रिश्वत का माल ना खाओ, 2 नंबर खादे ना बेचो। मैं केड़ी केड़ी गल दसा किदे लई? कहंदा औलाद लई करना। मैं कहा केड़ी औलाद? जिन्हें मरण तो बाद तेरी कब्र ते कलमा भी नहीं पढ़ना। अल्लाह की कसम खा के ना औलाद नेक रखी, एक अद्धा बच्चा ही हाफिज़ कुरान बना दे, भी तेरी मैयत उठेगी तो चलो कुरान ते पढ़ देगा, नमाज पढ़ेगा, तेरी बख्शिश दुआ करेगा। तू की करना? हर बंदा रातों रात अमीर होने के चक्कर में है। तो जितन बंदा मरदा जे ना, पीर वारिस शाह साहब लिखते हैं बुवे आ बैठी जंज खेड़ियां दी, ओ पीर वारिस शाह दी हीर कोई और जे, रांझा रांझा कर दी नहीं व्यापे रांझा होई, सद्दो नहीं मैनू तीदो, रांझा हीर ना आखे कोई। वो लिखते हैं बुवे आ, बंदा जब मर जाता है ना तो कैफियत क्या है? जिनके लिए सारी उम्र हराम कमाया वो बुवे ते बैठे ने, बुढ़ी भैन भरा आंदे छेती करो यार, टाइम बड़ा बाबे ने नवाया नहीं यार, कितने मौलवी आया नहीं नवाने वास्ते, मौलवी कितने वेला हुण तेन मौलवी की याद आती। मैं गल पैगाम देने का 2 गल्लां च, एक ये मेरी गल ही, दूजा अल्लाह की कसम अपने आलमा दा अदब करया कर। जदों दा तू अपने दीन दे लोगों का अदब छड्डिया ना, तेरी औलाद तेरी बेअदब हो गई है। लाजम है तेरी बेअदबी हो जब तूने नबी का अदब नहीं सिखाया, नबी के वारसों का अदब नहीं सिखाया। माजरत के साथ इमाम मस्जिद है तेरा, इमाम मस्जिद जिन्हें सारी जिंदगी तेरे जनाजे पढ़ाए, आज बैठा इमाम मस्जिद नहीं आया, उन्हें नवाना सी। नाथ खाना सारी रात लाखां रुपया देना, छुड़ता नहीं थकदा, करोड़पति बना छड़े। ते मौलवी दियां 4 धीआं घर बैठियां बुढ़ियां हो गई, सिर च तौले आ गए। और जो कोई रिश्ता करवाने माई घर आ जाए ना, पौड़ियां चढ़ कहती हैं साडे बच्चे ने इत्थे मसीह, असीं नहीं बीबी इत्थे करना। आंदी बीबी बच्ची बड़ी नेक है, हाफिज़े कुरान दा प्यो नवाजी पाउंदा, छड्ड असीं नहीं इत्थे करना, मसीते करना असीं भी। उसकी बेटियां घर में बूढ़ी हो रही हैं, 7-8 हज़ार में वो शादी का जहेज कहाँ से ले? जिसने सारी जिंदगी, लोग क्यों दिन की तरफ आएंगे? तेरा ये अमल देख के लोग दिन की तरफ आएंगे। लोग तो कहेंगे ना खाने सीखो, रातों रात अमीर हो जाओ। पहले अकाउंट में 70,000 50,000 रेट बने हुए हैं माजरत के साथ। मेरी गल सुट्टी ना, वो ते नात तू लपेट के रखी, जो बाबे ने मरना उदों पढ़नी, पढ़ कुरान चाके बाबे दी रूह छेती निकल जाए। कसम झूठी चुकनी चुक लिया कुरान, अरे नादा जो जिंदगी देने के लिए आई उन्होंने शनील च लपेट के रखे आई, वो नात पढ़दा नहीं। मैं नात के मुखालिफ नहीं, मैं कहता अल्लाह की कसम इश्क़े रसूल इन्ना महंगा ना कर, एडा महंगा इश्क़े रसूल, लाख लाख रुपया पहलों लैके इश्क देना, मुड़ तेन नोट थोड़े हों तू पढ़दा ही नहीं। मेरिया गल्लां सच्चियां ने, गल करा भांबड़ बचदा किनू दसा तुहानू, तुसीं ते पिन के पूरा पिंड उजाड़ देना। सवेरे नमाज़े फजर पता नहीं किसी ने पढ़नी कि नहीं पढ़नी, सारी रात बाहर छड़ देने। साडी वारी भला किन्ने बजे होंदी जे? सवेरे 3 बजे। ये तो मैं टिल मार मार के पाई आ रहा, मेरी तकरीर पहलों करानी जे, मैं तां टाइम देना जे मैं बाद नहीं पढ़ना। फिर भी 12 बज गए, हजे मेरे तो बाद माशाल्लाह 3-4 नाथ खाने, सवेरे 4 बजने ने, बजने कि नहीं बजने? अल्लाह करे साड़ी नमाज बज जाए। मैं सच्ची बात करता हूं, जो नात इश्क़े रसूल के लिए पढ़, अल्लाह वो नात पढ़े कलेजे में उतरती है नात। इसलिए नात जरूर सुने, महफिल नात भी करें, लेकिन उसमें खिताब पहले रखें। और दूसरी बात, अपने आलम दीन का अदब करें। दाने तो ना खाली रख, कभी लोके भी दे आया कर, चल तेरिया धियां ने धियां दे पर्दे रखे, तो जिंदा नहीं करना हराम बंद कर दे। मिस्त्रियां दिहाड़ी पूरी लाया कर, सिगटा पींदा रहना बह के उत्ते सारा दिन, 2 इट्टां लाउना हराम कमाना। जिस मिस्त्री ने पुछ लो कहता टाइम ही कोई नहीं, पूरी मोड़ नहीं पैंती, करदा की है? 2 इट्टां ला के बह रहना सिगटा पीन, अल्लाह नहीं देखता? मजदूरी करन जाना पूरी कर। मैं काफरां दे मुल्क च रहना, कोई निगरानी नहीं, जापानी कौम पूरा काम कर दी मान के, कोई नहीं वेंदा। अज दुनिया की कितनी वड्डी कौम है, चूंकि दयानतदार है। तेन थोड़ा जहा टाइम मिले, तू दिल करे वो बाल्टी अपना 300 बचाने वास्ते लैट इन डोल देना, रंग करना आया करा। मैं तेन केड़ी केड़ी गल दसा, दुध च पानी की, वो दुध च गंदा पानी पाई जाना।
रिश्वत तो बगैर तेरा कोई काम नहीं, टिकट लेना रिश्वत दो, हर काम की रिश्वत, फिर क्यों ना बीमारियां च मरिए, किदे लिए कीता, औलाद नहीं, सोन बारिश आ गया बुवे आ बैठी जंज खेड़ियां दी अंदर हीर दियां होण तैयारियां जी, ते मल मल नवाउंदियां हीर ताई सईयां चंग सियाला दियां सारियां जी, वारो वारी देंदियां कंधा डोलड़ी नू, पैंडे डूंगे ते मंडलां भारियां जी, लै सांभ हीरे घर सौहरियां दा, जिन्नू बुवे ना ताक ना बारियां जी, हुने मुनकर नकीर ने आ जाना ते पुल जानियां चलाकियां सारियां जी, वारे शामियां नमानियां सी कूंजां ओड़काउनियां साडियां भी वारियां। अंदाजे बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और दूजिया नू ठीक करना, कभी अपनी मंजी थले भी डंडा फिर, बुल्ले शाह फरमाते ने पढ़ पढ़ आलम फाजुल होया, कभी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं ते जा जा वरना मंदिर मसीती, कभी मन अपने विच वड़िया ही नहीं ते ओ शैतान नाल लड़ना, कभी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं, आसमानी उड़दियां फड़ना बुल्लिया जेड़ा विच बैठा नहीं। इनू ठीक कर लै भैड़िया जे, मैं गल मुक गई, निक्के होंदे ना जो दुधी दुध देन होंदा ते मेरी मां दी पुत्तर ए भांडा गल है, मैं अम्मा अगे भी पतीली 5 बारी धो के चमका के, हुण कादा गल नहीं, आंदी ना मेरा बच्चा अल्लाह दा नूर जो पाउंदा, गल समझिया नहीं, दुध है ना दुध ते 5 बारी मां भांडा मांजदी है, दुध पीण वाला अल्लाह दा नूर है ते दुध दा भांडा इन्नी बारी मांजना है, जिथे रब ने रहना भांडा गंदा करी बैठा, उथे झूठ दजल फरेब बेईमानी सारा दिल काला करी बैठा, इनू साफ कर, फिर दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया, तेरा दिल ही आईना बन जाएगा, तेरा रब तेरे अंदर बसदा है। मखलूक नाल प्यार करया कर, मां प्यो नाल प्यार कर, अहले बैत दा अदब कर, सहाबा दा अदब कर, नबी नाल मोहब्बत कर, अल्लाह दी कसम दुनिया तेरी गुलाम बन जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हजूर ये ठीक हो गया, बैठ जाए, मैं समझ गया आपकी बात, बैठ जाए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये बुजुर्गों ने एक बड़ी प्यारी बात की, दूध को नूर कहना चाहिए कि नहीं। देखें दूध एक सफ़ेद चीज़ है, नूर की सफ़ेदी उसको तशबीह दी गई है, वो नूर हकीकी नहीं है। जिवें आंदे ने ना यार बड़ा नूरानी मुखड़ा रंग सोहना होवे किसी सैयद पाक दा, ये जिहड़ा असीं उन्नू हजूर इवें ही इनू उर्फे आम च कह सकते हो। मैं तो हजूर इस तरह में कुछ चीज़ा उन्होंने बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, वो आपकी बात बिल्कुल, मैं बताता हूँ। ये जो बुजुर्गों ये देखें, एक होता है मजाज, एक होती है हकीकत। सुन लिया मैं, ये जो बाबा जी ने बड़ा अच्छा नुक्ता बयान किया, सलाम है आपको। मजाज और हकीकत में फ़र्क है। जैसे देखें हकीकत में जो शेर होता है ना, बब्बर शेर, वो शेर है। हम मजाजन, कोई बंदा होता है ना जिसमें बड़ी कहना यार बब्बर शेर है यार, बड़ा दा दिल है, वो शेर नहीं होता, उसको हम मजाजन बोलते हैं। नूर अल्लाह का नूर है, वो नूर नूर मुस्तफ़ा है। इसके अलावा किसी चीज़ को नूर कहना, दूध को ऐसे, ये सिर्फ हमारी जहालत है। उर्फ़े आम में चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम हो गई हैं, हम रोकना भी चाहें रोक नहीं सकते। आधा दीन तो किस्से कहानियों में पड़ा है, आधा दीन हजूर, ये बुजुर्गों की बड़ी बात है। दूध बहुत बड़ी नेमत है, अफजल नेमत है, पिया करें और दूध तकसीम किया करें। दूध में, और दूध को नूर नहीं कहना किसी ने। लो जी आपका ऐलान मैंने फरमा दिया, बुजुर्गों ने, मेरे बाबा जी ने फरमा दिया, अब अमल होगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस शेर के साथ जेड़े कहंदे सी मरा के नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, जेड़े तरसे संदीद नु दिन राती, वो जो उन्हां भी बारियां मारियां ने। विच बाग दे खजाने जो वाल खुले, पंछी उठ गए मार उदारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां। वाह वाह, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दियां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब हजरत वाला शान जनाब किबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील सानी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में खिताब कर रहे थे। और दौरान खिताब आसमानी नात के नैयर ताबा जनाब अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब के लख्त दिल, उनके फर्जंद अर्जुमन जीरत स्टेज